हेलो स्टूडेंट्स, आज करने जा रहे हैं क्लास 10 का आर्ट 3 एक्सरसाइज का 4 नंबर। यहाँ पे लिखा है कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स, मतलब ये जो दो नंबर है इसको कंपेयर करना है। कंपेयर करना है मतलब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है दिखाना है। यहाँ पे भी सेम है, कंपेयर करना है। ये दो दिया हुआ है, तो पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे लिखा है 2 to the power 8 और लिखा है 8 to the power 2। मतलब 2 to the power 8 मतलब कितना होता है? 2 को अगर 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हम लोगों को कितना मिलेगा? 2 2 2 2 करके 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से यह मिल जाएगा 256। और 8 को अगर हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं तो 8 स्क्वायर करने से कितना मिलेगा? 64। इससे हम लोगों को पता चल जाता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। देखने में ही पता चल रहा है कि इससे ये बड़ा है, मतलब ये 8 स्क्वायर से 2 to the power 8 बड़ा हो जाएगा। ये कंपैरिजन हो गया। और यहाँ पे भी सेम, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 10 to the power कुछ भी नंबर हो, यहाँ पे लिखा है 10 to the power 12 और यहाँ पे लिखा है 10 to the power 8। मतलब 1 के पीछे यहाँ पे 12 जीरोस है और यहाँ 1 के पीछे 8 जीरोस है। यहाँ पे कुछ भी नंबर हो, इससे हम लोगों को पता चल जाता है कि इससे ये बड़ा है, तो यहाँ पे भी ये ही बड़ा हो जाएगा। तो ये कंपैरिजन यहाँ पे हो गया। अभी 5 नंबर करते हैं। यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव पावर। यहाँ पे देखो निगेटिव है, यहाँ पे भी निगेटिव है, तो हम लोगों को क्या करना है? अभी जो बनाना है उसका जो पावर रहेगा, मतलब ऊपर में जो रहेगा वो पॉजिटिव रहना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं कि 2 to the power-3 है, -7 to the power-3 है, तो दोनों का पावर सेम है। तो अगर दोनों का पावर सेम है, हम लोगों को पहले मिला था, अगर a b to the power n इस टाइप का है तो a to the power n b to the power n इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग को क्या मिल रहा है? अगर नीचे वाला अलग अलग है, ऊपर वाला सेम है, तो ये दोनों को एक साथ घुसा के ऊपर में पावर 1 लिख देने से हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम थिंग करेंगे। क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 2 × लिख लिया, उसके बाद ऊपर में पावर दे देते हैं -3। तो नीचे क्या आ जाएगा? अभी 7 × 2 14 -14 आ गया और ऊपर में आ गया -3। लेकिन ये तो पॉजिटिव नहीं है, ये तो नेगेटिव है। तो नेगेटिव को हम लोगों को क्या बनाना है? पॉजिटिव बनाना है। वहाँ पे बोला था पॉजिटिव पावर, तो हम लोगों को पहले से मालूम है। इंडेक्स फॉर्मूला जो है वहाँ पे देखा था हम लोगों ने। ऊपर में अगर -1 रहता है तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1/a इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर -3 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि 1/-14 to the power 3। ये क्या हो गया? अभी माइनस जो है ये नीचे आ गया, मतलब पॉजिटिव आ गया। हम लोगों को ऊपर में हो या नीचे में हो पॉजिटिव दिखाना है, तो पॉजिटिव आ गया। ये आंसर बन गया। 2 नंबर में भी सेम फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी देखो पहले जैसा है। पहले क्या था? नीचे वाला अलग है, ऊपर सेम है। यहाँ पे भी देखो 2 नंबर में भी नीचे वाला अलग है, ऊपर सेम है। तो ये जो 2 नंबर है इसको हम लोग अंदर घुसा सकते हैं। तो कैसे करके? -3 × 5/3 लिख लिया, तो उसके ऊपर क्या देख सकते हैं हम लोग? -4 दे दिया। -4 देने के बाद हम लोग अभी क्या कर सकते हैं? ब्रैकेट के अंदर ये 3 को कैंसिल कर सकते हैं। तो अंदर में क्या रह गया? अभी -5 रह गया और ऊपर में रह गया -4।
लेकिन हम लोगों को क्या बनाना है, जो पावर है उसको पॉजिटिव बनाना है। ये तो नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे भी ए सेम फॉर्मूला, ये a⁻⁻1 रहने से इसको माइनस हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1/o नंबर को लिख देते हैं। तो यहाँ पे भी सेम थिंग करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/ ये -5 ये -4 जो है ये नीचे आ गया तो +4 आ जाएगा। तो अभी इसको क्या लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसा की भी कर सकते हैं, 1/ नीचे माइनस है, यहाँ पे इवन नंबर है तो माइनस जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ऐसा भी लिख सकते हैं, 5 ये आ गया पॉजिटिव पावर के द्वारा लिखना। अभी 6 नंबर में लिखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब एक चीज़ याद रखना, शॉर्टकट में कोई भी नंबर दिया हुआ है तो पहला जो नंबर है उसके बाद में एक डेसिमल आएगा, और ये जो जीरोस है इसको 10 फॉर्म में लिखेंगे। यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ऐसे लिखते हैं। तो शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं देखो अभी। तो यहाँ पे हम लोगों का नंबर क्या हुआ है, क्या है, ये है। तो अगर सपोज हम लोग यहाँ पे डेसिमल को सोच लिया, डेसिमल के बाद जीरो देने से तो क्या होगा, डेसिमल रहना और नहीं रहना सेम थिंग है। तो यहाँ पे डेसिमल बिठाना है। कैसे करके बिठाएंगे हम लोग, यहाँ पे सोच लेते हैं यहाँ पे डेसिमल है और डेसिमल के बाद एक जीरो है। तो ये डेसिमल को यहाँ से हम लोग एक घर इसके बाद में लेके आएंगे। तो यह में अगर हम लोग सोच लेते हैं डेसिमल यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए कितना घर जाना पड़ेगा, देखो यहाँ पे है सपोज, तो 1 2 3 4 5 6 घर, तो 3.43 लिख लिया। जीरो देना नहीं चाहिए। कितना घर गया यहाँ से, 6 घर, तो इसको 10⁶ लिख देते हैं, बस शॉर्टकट में हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम थिंग होगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कितना घर आते हैं, देखो यहाँ से यहाँ आया तो कितना घर आया, सपोज यहाँ पे डेसिमल है तो कितना घर आ सकते हैं, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 7 पॉइंट, यहाँ पे डेसिमल दे दिया 004 इंटू 10⁻, कितना घर आया, 10 घर, तो 10⁻10 दे दिया। ये हो जाएगा इसका आंसर। शॉर्टकट में यही लिखना है। और यहाँ पे देखो क्या दिया है, उल्टा। उल्टा मतलब यहाँ इधर से इधर जाएगा। पहले था डेसिमल यहाँ से यहाँ ले आया, अभी तो डेसिमल है तो ये डेसिमल को पीछे लेना है। तो कितना घर आ जाएगा, देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 घर पीछे चला गया, तो 1.5 पहले लिख दो इंटू 10⁻, ये पीछे चला गया इसलिए डायरेक्ट लिख दो -7, बस हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखो क्या लिखना है, 1.436 पहले लिख लेते हैं इंटू 10⁻, इस फॉर्म में लिखना मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। कितना घर पीछे चला गया, देखो 1, ये डेसिमल यहाँ पे है, इसको 1 2 3 4 5 घर ले गया, मतलब 5 घर पीछे आ गया, तो इसको 10⁻⁻5 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया ना। अभी इसको जनरल फॉर्म में लिखना है। 7 नंबर में एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन जनरल फॉर्म, यहाँ पे 10⁻ फॉर्म में है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ये भी 10⁻ फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। इसको जनरल फॉर्म में लिखना है। जनरल फॉर्म में लिखना है मतलब इसके पीछे जीरो लगा देना है। तो पहले देखते हैं क्या है यहाँ पे नंबर, ये है, तो पहले लिख लेते हैं ये नंबर को। 1, कितना जीरो है, 1 2 3, 1 2 3, उसके बाद आ गया 1, कितना 10⁻9 है, 10⁻9 मतलब इसके पीछे
9 जीरो लगा देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये हो गया। अभी डेसिमल कितने घर के सामने है, पहले है, यहाँ से गिनती करो। यहाँ से 1 2 3 4, तो यहाँ से 4 घर पहले डेसिमल बिठाना है। 1 2 3 4, तो यहाँ पे डेसिमल देना है। यहाँ पे डेसिमल देने से डेसिमल के बाद जो जीरो रहता है उसका तो वैल्यू नहीं रहता है, तो इसको हम लोग हटा देंगे। तो कितना आ जाएगा? 1 के पीछे 3 जीरो, 1 2 3, और 1 के पीछे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, ये आ गया आंसर। ये है जनरल फॉर्म। और यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को? यहाँ पे था प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस है। माइनस मतलब इसको पहले लेना है। तो पहले एक काम कर लेते हैं, ये संख्या को लिख लेते हैं 302। डेसिमल देना नहीं है। कितने घर पहले जीरो को लेना है? 10⁶, मतलब 6 घर पहले। ये था कहाँ पर? यहाँ पे। इसके 6 घर पहले जाने से क्या कहाँ पे आएगा? एक घर मतलब ये 2 3 4 5 6, डेसिमल दे दिया। देखो 6 घर पहले आया कि नहीं? 10⁻⁻6 है, इसलिए 6 घर पहले लेके आया। ये था 3 के बाद। 3 के बाद यहाँ से 6 घर पहले ले आया। 1 2 3 4 5 6, डेसिमल दे दिया। और डेसिमल का तो वैल्यू भी है ना, इसलिए इसको एक बॉडीगार्ड भी लगा दिया। ठीक है ना? ये हो गया रिक्वायर्ड आंसर। मतलब पॉजिटिव रहने से पीछे जीरो देना पड़ता है और नेगेटिव रहने से बाद में जीरो देना पड़ता है। अभी जो मैथ करने जा रहे हैं 8 नंबर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छी तरह से देख लेना। ये एग्जाम में भी पहले पहले बहुत बार आ चुका है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एम का वैल्यू निकालना है। सच दैट, मतलब ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। यहाँ से कैसे करके हम लोग एम का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एम का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पे क्या हुआ है, नीचे वाला जो नंबर है ना, नीचे वाला नंबर सेम है। ऊपर कुछ भी हो, नीचे वाला नंबर सेम है। तो हम लोगों को पहले से ही मालूम है, अगर a⁴m इंटू a⁴n ऐसा रहता है, तो नीचे वाला नंबर 1 देने से और इंटू रहने से ऊपर वाला क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ये हम लोगों को इंडेक्स फार्मूला में मिला था। यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, नीचे सेम है तो -3 लिख लिया। उसके बाद ऊपर में जो है वो क्या कर देंगे हम लोग? प्लस कर देंगे, क्योंकि बीच में इंटू है। तो ऊपर प्लस करेंगे मतलब क्या? m+1, ये तो है ही, इसके साथ प्लस करेंगे +5 को, आ गया। और इधर पे जो है वही लिख देंगे। अभी यहाँ पे प्लस माइनस जो भी हो कर सकते हैं। -3 ये m अलग है, लिख लिया। प्लस 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 हो जाता है 5, और +1 करने से 6 हो जाएगा। यहाँ पे -3 हो जाएगा 7। अभी देखो क्या कर सकते हैं। देखने में तो हार्ड लग रहा है, जटिल लग रहा है, कैसे करके हम लोग यहाँ से m का वैल्यू निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों को सहज कर देते हैं। वो क्या है? देखो नीचे वाला जो नंबर है ना वो सेम है। तो नीचे वाला अगर सेम है तो इसको अगर हम लोग हटा देते हैं तो ऊपर वाला को हम लोग सेम कर दे सकते हैं। ये एक नियम है। तो यहाँ पे एक चीज़ लिखेंगे हम लोग, कैसे करके लिख लिया ये? बाय इक्वेटिंग द बेस वी गेट। बेस को हम लोगों ने इक्वल कर दिया, तो बेस इक्वल हो गया तो ये चला गया, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। बीच में तो इक्वल है, तो ऊपर में क्या है? m+6 है इधर, और इधर 7 है। तो ये लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे m+6 और यहाँ पे लिख लेंगे 7। तो
अभी सहज हो गया, m इक्वल टू 7 और 6 के सामने प्लस है, ये अगर इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो ये हो गया रिक्वायर्ड आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। अभी 9 नंबर है ऑप्शनल MCQ है। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर -3। ऊपर में 3 है, ऊपर में अगर 3 है, यह से 4 जो है, 4 में से कौन सा का इसके साथ मील होता है वो देखना है हम लोगों को। तो 3 टू द पावर -3 है, अगर इसको नीचे ले आते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर, ये लिख सकते हैं 1/3 टू द पावर 3, इसके साथ मतलब इसका मील हो जाता है। ऊपर में 3 है, पहले भी बोला था, ऊपर में अगर माइनस होता है नीचे लाने से वो प्लस हो जाता है, तो इसके साथ ये मील हो जाता है, क्योंकि इसके साथ तो इसका मील होने का कोई चांस ही नहीं है। यह माइनस है, ये प्लस है, ये अलग हो गया, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे तो 3 × 3 लिखा है, वो तो मील हो ही नहीं सकता। तो इसके साथ किसका मील हो जाएगा, ये, क्योंकि माइनस है, ये माइनस अगर नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रोमन 3, 1/3 क्यूब, ये हो जाएगा इसका आंसर। और बी नंबर जो है, बी नंबर में क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/3 स्क्वायर दिया हुआ है। अभी देखो, अगर यह नीचे जो नंबर है 2/3 है, इसके ऊपर प्लस है, इसके कौन से नंबर के साथ इसका मील होगा, ये देखने से पता चल जाता है कि इसके ऊपर प्लस है, यहाँ पे देखो माइनस है। और इसको अगर उल्टा कर दिया, 2/3 के जगह पे 3/2 कर दिया, तो इसके साथ इसका मील हो सकता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ये होगा। देखने से हम लोगों को पता चल जाता है, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, मतलब नंबर नीचे वाला जो नंबर है वो उल्टा हो जाएगा। तो 2/3 यहाँ पे 3/2 आ गया, तो ये हो जाएगा बी नंबर का आंसर हो जाएगा 3, रोमन 3। अभी सी नंबर है, सी नंबर का आंसर कौन सा है होगा, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये एग्जाम में भी बहुत बार आ चुका है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, ये 2 नंबर में गलती कर देते हैं। देखो, इसके साथ इसका मील है, इसके साथ इसका मील है, सिर्फ डिफरेंस है प्लस माइनस का। तो यहाँ पे माइनस है, 2 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना बनेगा, 2 2 2 2, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, मतलब ऊपर में होगा 16। और 3 को 4 टाइम्स करते हैं, 3 3 3 3, तो 81 बन जाएगा नीचे। तो ये होगा, नहीं तो ये होगा, ये 2 कैंसिल हो गया। तो अभी ये दोनों में से कौन सा होगा। अभी देखो, यहाँ पे माइनस है, हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, ऊपर में अगर इवन होता है तो ये माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो तुम लोगों को ये भी पता है पहले से ही। तो यहाँ पे माइनस है, ये इसलिए फॉर्मूला जो मैंने बोला था, दिखाया भी था, वो पहले कर लेना, उसके बाद मैथ करने के लिए जाना, तो इजी हो जाएगा। ये माइनस है, ऊपर में इवन नंबर है, इवन होता है तो माइनस प्लस बन जाता है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ये, सी का आंसर होगा 2, इसका आंसर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आंसर इसका। अभी डी नंबर है, डी नंबर में देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब 10 टू द पावर फॉर्म में लिखना है। डेसिमल कहाँ है, यहाँ पे है, गिनती कर लो, यहाँ से यहाँ से यहाँ जाएगा, क्योंकि एक घर के बाद में डेसिमल आने वाला है। यहाँ से एक घर जाने से कितना घर जाएगा, देखो 1 2 3 4 5, 5 घर पीछे चला जाएगा, मतलब 10 टू द पावर पीछे चला जाएगा, मतलब माइनस आ जाएगा। तो कौन सा नंबर हो जाएगा अभी, ये देखो 6.4, ये हो जाएगा। और जेहेतु ये 5 घर पीछे चला आया, तो 10 टू द पावर -5 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 4, डी का नंबर होगा 4। और अभी ई जो है, ये माइनस है, माइनस है मतलब ये इससे मल्टीप्लाई जब करेंगे, ये डेसिमल सामने आ जाएगा। तो देखो सामने कौन सा नंबर में डेसिमल आया, तो कितना घर आएगा, 5 घर आएगा। तो यहाँ पे तो 5 घर नहीं है,
और यहाँ पे भी तो डेसिमल ही नहीं है, और यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं डेसिमल है। यहाँ से 5 घर लाना मतलब, यहाँ से 5 घर लाना मतलब ये हो नहीं सकता। तो अभी इसमें गिनती कर लो। यहाँ पे है 10⁻⁻5 है, यहाँ से गिनती करो 5 घर आया कि नहीं। 1 2 3 4 5, ये आ गया। मतलब इसका आंसर होगा, माइनस है मतलब इसका आंसर होगा ये। ई का आंसर होगा 2। ठीक है, थैंक यू।